सब इधर देखो। दुआ करो इस बच्चे के लिए, खास कर आमीन। इनके माँ बाप के लिए भी दुआ करो, इनके दादा के लिए। यानी अस्पताल में मरीज़ों को क्या है फ्रूट्स वगैरह तकसीम करना और अपनी हैसियत के ताकत के मुताबिक क्या है उनकी माली इमदाद करना और भी बहुत सारे खिदमात क्या है इन्होंने 2 साल से अंजाम देते आ रहे हैं और उसके तस्वीर भी क्या है इस बैनर के अंदर देखे जा सकते हैं। तो पहले क्या है इन्होंने खिदमत शुरू करे 2 साल तक क्या है खिदमत करने के बाद अब इसको क्या है एक ट्रस्ट की शक्ल देकर क्या है खिदमत अंजाम देने जा रहे हैं। परसों तकरीबन ट्रस्ट के जो शुरुआत हुई इफ्तिताह हुई, उसके बाद क्या है 1 हफ़्ता पहले ही क्या है राशन क्या है गरीबों में क्या है तकसीम करे हैं। फिर 1 हफ़्ता भी नहीं गुजरा तो उसके बाद क्या फ़ौरन फिर क्या है गरीब लोगों के लिए क्या है बेडशीटों का इन लोगों ने क्या है इंतज़ाम किया है। और जितने भी लोग इस ट्रस्ट के अंदर क्या है हिस्सेदार हैं और जितने भी लोग क्या है इस ट्रस्ट के अंदर क्या है जानी और माली एतबार से मदद कर रहे हैं, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की कमाई में, जान में, माल में, उम्र में क्या है बरकत अता फरमाए। और इस ट्रस्ट को क्या है सिर्फ ज़िला नंदयाल तक नहीं, मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है इस ट्रस्ट को ऐसी तरक्की अता फरमाए कि सिर्फ क्या है नंदयाल के हद तक क्या है ना रहे बल्कि स्टेट लेवल और क्या है पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या है ये ट्रस्ट का नाम हो, चर्चा हो और पूरे हिंदुस्तान में क्या है इस ट्रस्ट के लोग क्या है खिदमत अंजाम देने वाले बने। कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है जितने भी लोग क्या इसमें हिस्सा ले रहे हैं और साथ दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको तरक्की दे और दूसरे हजरात भी क्या है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक क्या है आगे बढ़कर क्या है इसके अंदर क्या है सवाब जारिया के अंदर क्या है हिस्सा लेने की कोशिश करें। అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్। ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నిరుపేదలు మరియు బస్టాండ్లలో రోడ్ల మీద చలికి ఇబ్బంది పడుతూ వణుకుతూ ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజల సహాయార్థము వారికి బెడ్షీట్లు పంచడము చాలా అభినందనీయము। ఈ అల్ ముస్తాన్ ట్రస్ట్ ముఖ్యంగా మొహమ్మద్ ఉసైద్ మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు మన నంద్యాల పట్టణంలో చూస్తున్నాము। మొన్నటికి మొన్న నిరుపేదలైన వారికి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం కానీ, అదేవిధంగా ఆపదలో మరియు మెడికల్ అవసరం ఉన్న వారికి మందులు కానీ మరియు వారికి ఇంటికి సహాయమైన వాటిని సప్లై చేయడంలో కానీ ఈ ట్రస్ట్ సభ్యులు మరియు వీరి కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యంగా ముందుకొచ్చి సహాయం చేస్తున్నారు। చాలా అభినందనీయమైన విషయం। ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మేము ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి, ఎక్కువ కూడబెట్టుకోవాలి, ఒక రెండిళ్ళు ఉంటే ఇంకో 4 ఇళ్ళు కట్టుకోవాలనే స్వార్థపూరితమైన రోజుల్లో కూడా వీరు తమ సంపాదన నుండి కొంత భాగం తీసి సమాజానికి, నిస్సహాయులైన వారికి, పేదవారికి, అనాథలకి సహాయం చేయడం చాలా గొప్ప విషయము। ఈ ట్రస్ట్ ఇంకా దినదినము అభివృద్ధి చెందాలని మరియు ట్రస్ట్కి నంద్యాల పట్టణ ప్రజల సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, వీరు చేసే సేవా కార్యక్రమాల్లో నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరూ మరియు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా పాల్గొని వీళ్ళకు మద్దతు తెలియజేయాలని ఎస్డిపి తరపున మేము కూడా హాజరయ్యాము। ఇక్కడ వీళ్ళు చేసే ప్రతి సేవా కార్యక్రమంలో కూడా అందరూ పాల్గొంచుకోవాలని కోరుతున్నాము। ముఖ్యంగా ఇంత చిన్న వయసులో ఈ అబ్బాయి తను కూడా సమాజానికి ఏదో విధంగా ఉపయోగపడాలి, సమాజంలోని పేదలకు, నిస్సహాయులకు తన వంతుగా సహాయం చేయాలని ఏదైతే ఆకాంక్ష ఉందో అది చాలా వరకు అభినందనీయ విషయం। ఎందుకంటే మనం చూసుకుంటున్నాము ఈ వయసు పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయడానికి, బయట తిరగడానికి మరియు వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి చేస్తుంటారు। కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఈ చిన్న వయసు పిల్లలు మరియు వీళ్ళ తల్లిదండ్రులను ఒప్పించుకొని ఇంత పెద్ద
సహాయ సహకారాలు ప్రజలకు పడే పనులు చేస్తున్నారు. చాలా అద్భుతం. ఇటువంటి ట్రస్ట్ ఎల్లవేళలా పనిచేస్తూ నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరికీ ఈ ట్రస్ట్ అందుబాటులో ఉండాలని కోరుతున్నాను. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशाअल्लाह अल-मुस्तान ट्रस्ट के मातहत में अल-खल्क़ इयालुल्लाह के मातहत में कि सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है, तो इसलिए इसमें बिला तफरीक़ मज़हब अल-मुस्तान ट्रस्ट के ज़रिए से आजकल सर्दी के अयाम बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग सर्दी की वजह से बहुत तकलीफ़ पड़ रहे हैं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में। तो इस सिलसिले में माशाअल्लाह अल-मुस्तान ट्रस्ट जो है गर्मी के सर्दी के दिनों में बेडशीटों का इंतज़ाम किया है। माशाअल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमने आज़ीम में जाकर देखा बस स्टैंड के पास लोग सर्दी से बहुत तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो माशाअल्लाह ये खिदमत खल्क़ का जो काम हम कर रहे हैं, मैं अल-मुस्तान ट्रस्ट को मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ताला और भी इनको सोशल सर्विस करने की जज्बात और इसी तरह और भी मौके मिले, इंशाल्लाह मैं इसी पर मुबारकबादी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमु अला मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा। सामीन, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल जलाल के लिए है जिसने हमें तौफ़ीक़ बख्शी कि हम गुरबा और ज़रूरतमंदों को तक पहुँचकर उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है और इसमें ज़्यादा तकाज़ा लोगों को ठंड की वजह से बेडशीटों का होता है, और हम इस तकाज़े को पूरा करने के लिए बेडशीटों का इंतज़ाम करके उन तक पहुँचाने के लिए निकले। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि ये सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ़ हमारी जमात की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें हर कोई हिस्सा लें, हर एक आगे बढ़े, इसलिए कि जो ज़मीन वालों पर रहम करता है अल्लाह आसमान वाला उस पर रहम करेगा। हर एक के पास जाएं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। इंशाअल्लाह ये हमारा अल-मुस्तान ट्रस्ट हर एक की ज़रूरतों को पूरा करेगा, ज़रूरतमंद तक जाकर उसकी ज़रूरियात को, उसकी हाजतों को पूरा करेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस खिदमत को कबूल फरमा कर हमें और चल फिर कर लोगों के हाजतों को और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला बनाए। आमीन। ఈరోజు నంద్యాల జిల్లాలో ఆల్ ముస్తాన్ అనే డ్రగ్స్ హుసేన్ అనే అబ్బాయి నడుపుతున్నారు. కానీ మనం ఆలోచన చేయాల్సింది ఏమంటే ఇంత చిన్న వయసులోనే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నెంబర్ ఇంతమంది ఉన్నాయని ఆ అబ్బాయికి అదృష్టం తగ్గిందని చాలా సంతోషమైన విషయము. అందులో ఏమంటే ఈ బస్ స్టాండ్, రైల్వే స్టేషను, ఇలాంటి మార్కెట్ వాళ్ళ చోటల్లో పోయి అదే పనిగా ఎత్తురాడి వాళ్ళు ఈ బెడ్షీట్లు వాళ్ళు బీద వాళ్ళకు పంచుతున్నారంటే చాలా గొప్ప విషయం ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సొసైటీలో వీళ్ళకన్నా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళకన్నా పెద్ద పెద్ద ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళకి ఆ దేవుడు అదృష్టం ఎందుకు ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చాడనగా వీళ్ళు ఏదో పేరు తీసుకురావాలి అని మాకు కూడా చాలా ఆశ ఉంది. ఎందుకంటే చూస్తున్నాం మనం నంద్యాల ప్రజలలో ఎంతమంది కోటీశ్వరులు ఉన్నారు, కానీ ఒక్కరు ముందర రావడం లేదు. ఈసారి ఏమో వీళ్ళు దేవుడి వల్ల దేవుడు కరుణించడం వీళ్ళకు ఈ మంచి అవకాశం చేస్తున్నారు. కానీ మళ్ళీ వీళ్ళు ఇంకా ఇలాంటి మంచి పనులు చేయాలని మొన్న ఒక బియ్యం కూడా పంచినారు. వీళ్ళు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. కానీ అల్లాహ్తో ప్రార్థన చేస్తున్నాము, ఇంకా వీళ్ళు అభివృద్ధి చేయాలి, ఇంకా డెవలప్ కావాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 6-7 महीनों से शहर नंद्याल के अंदर अल-मुस्तान ट्रस्ट हाफिज़ मोहम्मद कुसैद ने यहाँ बुनियाद डाली। इसके फाउंडर हैं। इनकी खिदमत में बहुत सारे ट्रस्ट के जानिब से खिदमत हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गरीबों के अंदर शाल बांटने का ये भी एक काम हो रहा है। बड़ी खुशी है कि ये जिसका हक़ है, जिन लोगों का ये हक़ है, उन तक पहुंचा रही नहीं। जहाँ भी हमें इस्लाम के अंदर कुरान और हदीस में भी बहुत जगह इशारा आया है, ये सब अल्लाह के नबी का औसाफ है। बेवाओं की मदद करना, मिस्किनों की मदद करना, गरीबों की मदद करना,
ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अक्सर हुकूकुल इबाद हैं, हुकूकुल्लाह तो असल है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, लेकिन हुकूकुल इबाद तो बहुत ज़रूरी है नहीं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये काम जो उम्मत के कार खैर का जो काम है, गरीबों का, मिस्किनों का, दूसरों की मदद करने का, ये बहुत बड़ा ऊंचा काम है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इसके लिए चुन लिया है। मैं जितने भी उम्मत के लोग हैं, मुसलमान जो भी मज़हब के लोग हैं, उनसे ये अपील कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके हम भी इसके अंदर हिस्सा लेने की, साथ देने की भरपूर कोशिश करें। ये काम बहुत आले पैमाने के काम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तमाम कुर्बानियों को, इनके तमाम कारनामों को, इनके तमाम कामों को अल्लाह कबूल फरमाए और इस ट्रस्ट को हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से, मुनाफिकों की मुनाफिकत से, मक्कारों की मक्कारी से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन हम लोग गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, जो बच्चानों के पास बेसहारा होकर परेशानियों के अंदर आकर वहाँ पर सो जाना ठंड के अंदर, ऐसे लोगों को हम लोग देखकर आज अल मुस्तान खिदमत ट्रस्ट के जानिब से उनके लिए बेडशीटों का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अल मुस्तान खिदमत ट्रस्ट को के ज़रिए से अल्लाह सभी के लिए काम लेने के लिए आसानी फरमाए। हमारे इस ट्रस्ट के अंदर कोई मज़हब नहीं देखा जाता, क्योंकि मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब अपने समझकर हम लोग बिला झिझक उनके लिए मदद करने के लिए कभी भी अल मुस्तान खिदमत ट्रस्ट उनके लिए परेशानियों के अंदर, तकालीफ़ों के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे अगर तो इंशाअल्लाह अल मुस्तान खिदमत आगे बढ़कर उनके लिए काम करेगी। लेकिन मैं वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ, अल मुस्तान खिदमत के ट्रस्ट ये हमारे तरफ से नहीं चलती, लोगों की दुआओं की बदौलत, लोगों की माली मदद की तरफ से चलती है। जो अल्लाह ताला इस ट्रस्ट के अंदर बेडशीटों के लिए जो हिस्सा मिले हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनके परेशानियों को दूर करे। मैं मेरे साथियों से गुजारिश करता हूँ ऐसे ही अल मुस्तान खिदमत ट्रस्ट को काम करने के लिए, मदद करने के लिए हर दम आगे रहेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है अल मुस्तान ट्रस्ट फाउंडेशन की तरफ से जो है हमें ये मौका मिला है कि जो है गरीब लोग और यतीम लोगों और जो परेशान हाल हैं, जहाँ देखते हैं कि मुसाफिर आदमी जो है बस स्टैंडों के पास या जो है रेलवे स्टेशनों के पास जो है सो रहे हैं, और जो है ये सर्दी का मौसम है, बहुत सर्दी हो रही है, तो भी इस तरह ही जो है अपने पास जो है इस्तिताअत ना होने के वजह से जो है वैसा ही सो रहे हैं। और हम उनको देखकर जो है हमारे दिल में एक आया है कि जो है इनके लिए कुछ मदद कर सके, क्योंकि जो है ये ट्रस्ट जो है सिर्फ हम लोगों की वजह से नहीं चलता, इसमें जो है बहुत सारे लोग हिस्सा मिले हैं। अल्लाह ताला जो हजरात जो है हमारी मदद, इस ट्रस्ट की मदद किए हैं, अल्लाह ताला उनके हर परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला जो है तमाम हजरात से यही गुजारिश करते हैं कि जो है जहाँ भी बहुत सारे लोग मालदार हैं, लेकिन जो है उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह के फ़ज़ल से ये अल मुस्तान जो ट्रस्ट है, हमारे ये मोहम्मद आदम के साहिबजादे एक ट्रस्ट के अंदर बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। अब से नहीं बल्कि बहुत महीनों से, और तकरीबन एक 6-7 महीनों से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। और ये क्या मोहम्मद हुसैन अल्लाह के फजल से घरों घर फिर कर लोगों को कुछ पैसा वगैरह देना और कुछ खिदमत करना और खिलाने पिलाने के मामलात में अच्छा जज्बा रख रहे हैं। अल्लाह ताला ये अल मुस्तान ट्रस्ट को नज़र बस से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस ट्रस्ट को जारी और सारी और हमेशा
जारी रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस टेस्ट के अंदर जो भी नौजवान बच्चे साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको हमेशा आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ख़ास कर नज़र बस से हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल मुस्तान ट्रस्ट के तरफ से ये शाल वगैरह बांटी जा रही है, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग जो वो डिवेंडर पर सोए रहते हैं और बस स्टैंड में सोए रहते हैं और मार्केट में और बहुत सारे जगह पे ऐसा ही, और रेलवे स्टेशन में बहुत सारे जगह हम रातों में देखते रहते हैं 11 बजे 12 बजे और कांपते हुए रहते हैं। लेकिन उन लोगों को बेडशीट वगैरह तकसीम करना, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत बड़ी कमाल की बात है। बच्चों के अंदर इतना बड़ा जोश और बुलबुला आया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। वरना तो बहुत सारे नौजवान के बच्चे कहाँ कहाँ और माल खर्च हो रहा है बेकार जगह पे, बेफजूल जगह पे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद हुसैन के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी बात डाला है जिससे ये बच्चा अपना माल अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह से और गरीबों में मदद करता हुआ बच्चा फिर रहा है। अल्लाह इसके कमाई में खूब बरकतें अता फरमाए, क्योंकि बहुत सारे जवान बच्चे जो फजूल खर्च कर रहे हैं, ये तो फजूल खर्च करना शैतान का भाई है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। अल्लाह ताला को फजूल खर्च करना पसंद नहीं, ये तो शैतान का भाई है। लेकिन ये अल मुस्तान जो ट्रस्ट है, अल मोहम्मद हुसैन कहने वाले, इन्होंने अपना माल ऐसी जगह पे खर्च कर रहे हैं। ये तो माल खर्च करने के जज्बात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना सारा माल ऐसा खर्च करते थे गरीबों में। अल्लाहु अकबर। हज़ारों के वोटें आते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल मदीनतुल मुनव्वरा में सारा का सारा माल खर्च कर देते थे, लेकिन फिर भी कम नहीं होता था, माल इजाफा और भी ज़्यादा होता था। हम समझते हैं कि माल खर्च करने से कम होता ना, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माल में और भी बरकत देता और बढ़ोतरी करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये मोहम्मद हुसैन जो हाफिज़ हैं, इन्होंने जो माल अपना जो खर्च कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि इसके अंदर और भी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नज़र बस से हिफाजत फरमाए और इस काम को हमेशा जारी और सारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन तुम आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।